हरे कृष्ण। आज हम देखने वाले हैं डिस्ट्रॉइंग ऑल दैट ट्रबलसम टू हार्ट। मतलब हम जब करते हैं तो अपने हृदय की शुद्धि के लिए करते हैं, तो वो क्या है जो हमें ट्रबल्स देता रहता है या हमें तकलीफ देता रहता है या हमें हृदय हृदय शुद्धि से हमें ब्लॉक करते रहता है, ये हम आज देखेंगे। जैसे हमने अपने अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी, वो देखी होगी, नरसिम्हा के बारे में। तो आपने देखा होगा कि मूवी में जब नरसिम्हा हिरण्यकश्यप का हृदय निकाल के फेंक देते हैं। और फिर वो उसको कैसे समझा जाए कि ये सिर्फ हृदय को निकालना नहीं होता है, एक एक अवयव, शरीर का अवयव, फिजिकल ऑर्गन नहीं निकाला है इसमें। बहुत सारी चीजें हैं, उसको मोक्ष भी मिल गया था हिरण्यकश्यप को। तो भगवान ने एक्चुअली जो हृदय में छुपी हुई, जो षड रिपु हम बोलते हैं उसको, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये सारी चीजें निकालने के लिए हमें एक तरह से एक डायरेक्शन दिया है। और वो सब हिरण्यकशिपु के हृदय में था। और यही सब सारी चीजें होती है जो हमारे हृदय को शुद्ध करने से रोकती रहती है। काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये सारी चीजें हमारे जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, जो आध्यात्मिक आनंद है, उसको हमें ब्लॉक कर देती है, उस तक हमें पहुंचने नहीं देती, नहीं देती। ठीक है। तो हिरण्यकश्यप भी जो था, हिरण्यकश्यप के पास मटेरियली देखा जाए, भौतिक दृष्टि तो बहुत सारी चीजें थी। सब कुछ था, पावर, कंट्रोल, अथॉरिटी, सब कुछ था। बट वो सिर्फ अपने बेटे की वजह से, प्रहलाद महाराज की वजह से वो कुछ भी उसका मतलब लाभ नहीं ले पा रहा था। और मतलब उनको वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, वो सहन नहीं कर पा रहा था कि प्रहलाद उनका नहीं सुनता है, ये सब। तो जो भी जितनी भी फैसिलिटीज उन हिरण्यकशिप के पास थी, उसके पास थी, वो उसको खुशी नहीं दे पाई। और स्पिरिचुअली जो हम आध्यात्मिकता से देखेंगे, तो ये सारी चीजें खुशी देने से बहुत दूर है, मतलब वो दे भी नहीं सकती, इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो इसलिए हम लोग डेली जब कर रहे हैं, आपको लग रहा है, तो फिर भी हमें ये ऐसे क्यों लगता है कि हमें वो इम्प्योरिटी है, हमें हमें अभी तक भी प्योरिटी नहीं आई है, ये हम समझते हैं। तो ये जो हमें पता है कि इम्प्योरिटीज हमारे जो होती है, अशुद्धता, वो ब्लॉक करती है हैप्पीनेस को। ठीक है। तो हमारे शास्त्र में बताया गया है कि वो इम्प्योरिटीज एक झटके में नहीं निकलती है, ऐसे कि ठीक है इसको निकाल के हमने रख दिया साइड में, ऐसे नहीं होता है। तो जैसे उसका उदाहरण है, जैसे कपूर। कपूर हम जो पूजा में यूज करते हैं, तो कपूर का गुण क्या है कि कपूर एक जगह पे रख दिया तो वो अपना स्मेल वहां पे छोड़ के जाता है। तो वो बहुत देर तक रहता है, वो स्मेल जो होता है, वो हर आसपास उस जगह पे बहुत बहुत देर तक रहता है। वैसे ही ये जो हमारे षड्रिपु है, वो धीरे धीरे कम होते रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने भी जब अपने एक प्रेयर्स, अपनी प्रार्थना जब की थी भगवान नरसिंह देव से, तो उन्होंने क्या मांगा था कि मुझे एक ही आशीर्वाद दो कि ये जो मेरे हृदय में छुपी हुई जो ये भौतिक जो आसना वासनाएं है, उसको कम कर दो। तो इसमें उन्होंने बोला कि मैं एक राक्षसों के कुल में जन्मा हूँ, और मेरे पास ऑलरेडी वो सारी चीजें हैं जो भौतिक, जो उनके एसोसिएशन की वजह से मेरे मुझ में कमियां हैं। तो वो मुझे प्योर कर दो। वो बोले कि मेरे पिता के प्रति अभी भी मुझे एक तरह से लगाव है, अफेक्शन है। वो उन्होंने कोई भी किसी तरह से भी प्रोटेक्शन या सुरक्षा या पावर या मोक्ष नहीं मांगा, उन्होंने मांगा प्यूरिफिकेशन, कि मुझे शुद्ध करो। मेरे प्योर डिवोटी मतलब क्या होता है कि जैसे 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, 100% प्योर, और 22 कैरेट, 18 कैरेट भी नहीं, 24 कैरेट गोल्ड, जिसमें किसी भी तरह से मिश्रण नहीं होता है। तो ये होता है प्योरिटी। और ये इसके लिए उन्होंने प्रेयर किया था। अब वो प्रेयर्स क्या थी कि यदि दास्यसि मे कामान् वरदर्शभ, कामाननृत्य संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। मतलब उन्होंने मांगा कि मुझे एक ही आशीर्वाद चाहिए कि ये जो भी कामान हृदय असमरोह असमरोहम भवतस्तु वृणेवरम, मतलब मुझे एक ही आशीर्वाद दो कि जो भी भौतिक वासनाएं हैं, कामनाएं हैं मेरे हृदय में, उसका वो बढ़े ना, वो कम होते रहे। उन्होंने कोई राज्य नहीं मांगा, कोई मोक्ष नहीं मांगा, कोई भी
भौतिक इच्छा नहीं मांगी, तो बस उन्होंने मांगा कि ये जो बर्डन है मेरे हृदय पे वो कम कर दो। ठीक है। तो ये जो लोड होता है एक एक हमारे हृदय पे, ये लोड किस तरह से हम समझे जाए कि जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन, दूसरी ट्रेन पकड़नी है आपको, उसमें से एक ट्रेन से उतर के दूसरी ट्रेन, तो आपके पास दो तीन बैग है, एक पीठ पे लगी हुई बैग है, दो बैग हाथ में है, और आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेके प्लेटफॉर्म नंबर 10 तक जाना है, 1 से लेके 10 तक। तो वो जो हेवी लगता है और ट्रेन छूटने ही वाली है, इस तरह से जो एंग्जाइटी होती है हमें, तो ये जो जो हमारे ऊपर जो बोझ होता है, वही हमारी जो भौतिक या जो आध्यात्मिक जर्नी है उसको हमें बहुत डिफिकल्ट बनाती रहती है। और ये बोझ को हमें कम करना है। जैसे ये अनर्थ हमने जो बोले थे, अनर्थ मतलब काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये छह षड रिपु हम उसको बोलते हैं। ये जो अनर्थ है उस, ये हमारे ऊपर एक हृदय के ऊपर एक तरह से एक लोड है, एक बैगेज है, एक लगेज हमारे ऊपर है। और ये हमें हमेशा ऑक्यूपाइड रहती है, हमेशा हमें बर्डन करते रहते हैं। और हमें इस हमारे कृष्ण भावना में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में जाने के लिए वो रोकती रहती है। और प्रहलाद महाराज ने हमें एक ही गोल बताया है कि ये जो कामानाम हृदय संरोहम, ये जो है, ये मेरा इसमें बढ़ोतरी ना हो, उसमें कम होती रहे, ये हमें गोल बताया गया है। एक ट्रू नॉर्थ, जैसे कंपास कहता है, कोई ट्रैवलर कंपास यूज करता है, उस तरह से हमारा ये कंपास है। तो अभी हमें हमारी लाइफ में उसको कैसे यूज करना है, तो हमारी लाइफ में इसको एक, हमारे हृदय जो है एक तरह से लेबोरेटरी है, एक तरह से प्रयोगशाला है। और उस तरह से हमें ये क्लिनजिंग क्लीनिंग हमेशा हमेशा करना पड़ता है, करना करते रहना चाहिए। जैसे हम जब कर रहे हैं डेली, और आप लोग ज्यादा राउंड्स भी कर रहे हैं, कुछ लोग 16 राउंड कर रहे हैं, कुछ उससे भी ज्यादा राउंड्स कर रहे हैं, तो ये एक तरह से आप क्लीनिंग की तरफ एक ध्यान दे रहे हैं ज्यादा। और ये इस हमें उससे छुटकारा लेने की हमारे ये प्रयत्न होता है, हमेशा इस तरह से प्रेयर्स रहेंगे। ठीक है। जो हमारे किसी ने हमारे पैर चेन से, रोप से बांध के, एक पत्थर को बांध के रखा है, तो हम भाग नहीं सकते। वैसे ये अनर्थ है, हमें एक तरह से बांध के रखते हैं। तो हमें प्रहलाद महाराज की प्रेयर से हमें सीखना है, और हमें प्योर डिवोटी बनने की तरफ हमें बढ़ना है, प्योरिटी हमें लेके आना है। और भगवान भी उसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे प्योरिटी होती है। हम उसको उसको साक्षात्कार तभी कर सकते हैं जब हमारे हृदय में प्योरिटी हो। जैसे वो कंपास होती है, हमें एक रास्ता दिखाती रहती है, वैसे ही ये हमारे जो प्रेयर्स है, ये हमें एक तरह से रास्ता दिखा रही है। ठीक है। तो ये हमें कंटिन्यूअसली करते रहना है। चैंटिंग जो है वो सिंसियरली, हमें प्रामाणिकता से एक प्रेयरफुल मोड में, मतलब एक तरह से प्रार्थना के मोड में हमें उसको जप करते रहना है कंटिन्यूअसली। और कोई भी तरह से हमें मटेरियल चीजें नहीं मांग रही कि मुझे पैसा दो, मुझे गाड़ी दो, वो तो अपने आप आ ही जाएंगी, उसके लिए बहुत सारी चीजें है, करनी पड़ती है। बट ये जो हम जप करते हैं, वो एक तरह से हम प्रे करें कि भगवान को मुझे मेरे हृदय में एक शुद्धता लेके आओ, कि मैं आपके और नजदीक आ सकूं, आपके और करीब आ सकूं। इस तरह से हम उनको प्रेयर करते हैं। और आज का एक्रोनिम है, फॉर्मूला आज का है प्योर। प्योर मतलब प्योरीफाई द हार्ट, मतलब हमारे हृदय को शुद्ध करना है, जो भी हमारे अंदर जो भी ट्रबलसम चीजें उसको निकालना है। और अनलोड द बैगेज, जो हमारे ऊपर जो लोड है, ओवरलोड है, जैसे काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इसको कम करते जाना है, धीरे धीरे हम कम करते जाना है। और रियलाइन टू ट्रू गोल, जो हमारा ट्रू गोल है, हमारा गोल क्या है कि इन वासनाओं को बढ़ने नहीं देना है फिर से, ये है। और इसके लिए हमें क्या करना है, एंगेज इन प्रेयरफुल चैंटिंग। तो हमें कंफर्ट नहीं चाहिए, हमें रिवोल्यूशन, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, बट हमें क्या चाहिए, प्यूरिफिकेशन चाहिए। प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्धता, जो हमारे प्योर डिवोशन, हम जो भक्ति करना चाहते हैं उसमें प्यूरिफिकेशन चाहिए। ठीक है। तो चैंटिंग जो हमारा वो होता है कि जब हम सिंसियरली करते हैं तब भगवान उसको सुनते हैं। और जब ये भगवान उसको सुनते हैं तो हमारे एक हृदय में एक तरह से प्रकाशित होता है। और वो हृदय प्रकाशित हो गया तो हम उस तरह से भगवान को देख सकते हैं, कि उस हृदय में हमारे परमात्मा को देख सकते हैं, और भगवान की एक सेवा कर सकते हैं हम। ठीक है। तो आज हम जब करेंगे एक तरह से, एक नम्रता से, और एक भगवान के विरह के भाव में, तरह से हमें वो प्यूरिफिकेशन लेके आना है, इस भाव में आज हम अपना जप करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना जप स्टार्ट कर सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्ण।